Everyone, I welcome to the नित्य इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, ये वोकैब की ईडीएम फ्रेजेस की सीरीज चल रही है। इसको आप पर डे रिवाइज और लर्न करते रहिए। आज हम कुछ ईडीएम्स की कुछ मिसलेनियस ईडीएम की सीरीज को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडीएम आपका है फ्लॉग डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना। अब देखिए हम इस इडियम को हम इस वर्ड से कैसे समझते हैं। इडियम के वर्ड में लिखा है फ्लॉग, तो फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े लगाना। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े लगाना या कोड़े मारना। डेड हॉर्स का मतलब होता है जो घोड़ा कैसा हो, डेड हो गया हो, कहने का मतलब अस्वस्थ हो गया हो, जो स्वस्थ कंडीशन में ना हो। तो देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं, कैसे सीखते हैं। डेड प्लस हॉर्स, अगर डेड होगा, अगर हॉर्स डेड होगा या अस्वस्थ होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। उसके एक्शन में जो उसकी एक्टिविटी है एक्शन की वो कम हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। अगर स्वस्थ होता तो बहुत तेज़ी के साथ वो चलता, मतलब उसकी स्पीड बहुत बहुत फास्ट होती। तो देखिए जब घोड़ा डेड होगा यानी अस्वस्थ होगा तो कोड़े मारने पर भी, फ्लॉगिंग करने पर भी वो धीमी गति से चलेगा, मतलब तेज नहीं चल पाएगा और टाइम वेस्ट होगा। कहने का मतलब अगर उसको हम किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क होगा उस पर करने का वो क्या होगा, व्यर्थ होगा, मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आपका क्या है, नेक्स्ट इडियम आपका दिया है लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब होता है इंग्लिश में रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज को नीचा दिखाना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है ह्यूमिलेशन, या किसी को नीचा दिखाना, किसी को एम्बैरेस्ड करना, शर्मिंदा करना। ठीक है, अब देखिए इस इडियम को हम कैसे लर्न करते हैं, सीखते हैं। अब देखिए लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब होता है ऊपर। कहने का मतलब जब लोग किसी को नीचा दिखाते हैं या उसको एम्बैरेस्ड करते हैं तो उनको नीचे से ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती। नीचे से ऊपर देखने की मतलब लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मतलब नीचे से ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती। अंडरस्टूड। ओके, आई बात समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम आपका है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रीमैंडेड। तो रेप्रीमैंड का मतलब होता है, रेप्रीमैंड की मीनिंग होती है डांटना, सॉरी डांटना या चाइड करना। ओके, अब इसकी हिंदी क्या हो जाए, किए का परिणाम भुगतना, किए का परिणाम भुगतना। अब देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं। फेस द म्यूजिक, जैसे क्या होता है, जैसे हम किसी बच्चे को डांट देते हैं या उसको मार देते हैं तो क्या होता है, उसको डांटने पर या उसको बीट करने पर तो क्या होता है, वो एंग्री हो जाता है और एंग्री होने पर अपने फेस को, अपने चेहरे को बहुत तरीकों से क्या करता है, बहुत बहुत तरीकों से एक्टिविटी करता है, मतलब रोने की एक्टिविटी करता है, मतलब बहुत तरीके का मुंह क्या करता है, मुंह बनाता है। ओके, कहने का मतलब फेस द म्यूजिक, उसके फेस पर बहुत सारी म्यूजिक जो है क्या हो जाती है, वो दिखने लगती है। ओके, कहने का मतलब क्या होता है कि गेट रेप्रीमेंडेड मतलब किए का परिणाम भुगतना, मतलब वो कोई ऐसा वर्क किया होगा तभी तो उसको डांटा गया, और डांटने पर क्या होगा, अपने फेस को भी क्या किया हो, म्यूजिक का एक रूप दिया। कहने का मतलब अपने किए का परिणाम भुगता। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम आपका है, नेक्स्ट इडियम दिया है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना या आहत करना या सांकेतिक हड़ताल करना। इंग्लिश में देखते हैं अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिफ्यूजेज टू वर्क बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इन विच अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स,
मतलब काम करने वालों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो रिफ्यूजेज टू वर्क, मतलब काम करने के लिए रिफ्यूज कर देता है। मतलब रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, डिनाई करना। लेकिन बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करता है, अपने वर्क को काम मतलब वर्क को करने से मना कर देता है। कहने का मतलब वो सांकेतिक हड़ताल करता है, या किसी को आहत कर सकता है, या किसी को चोट पहुंचा सकता है। अंडरस्टूड। अब देखिए इसको हम कैसे सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्लेट बनी हुई है, एक प्लेट है और यहाँ पर एक हैमर रखा हुआ है, और हैमर से क्या हो रहा है, इस पर एक आपको एक मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा कि इस हैमर से, इस हथौड़े से जब हम इस प्लेट पर बीट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए पीतल की प्लेट पर जब हैमर से या हथौड़े से हम स्ट्राइक करते हैं, अर्थात घंटी बजाते हैं, तो वार्निंग दी जाती है। तो मतलब हम वार्निंग देते हैं कि पीरियड ओवर हो चुका है, मतलब या क्लास का पीरियड हो या कोई भी एनीवन कुछ भी पीरियड हो, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो गया है, पीरियड ओवर हो चुका है। ओके, अंडरस्टूड। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्राइक। स्ट्राइक को कैसे समझेंगे, पीटने से, स्ट्राइक करने से। ओके, अंडरस्टूड। टोकन, टोकन का मतलब होता है लेना, टेक टू टोकन। ओके, चलिए अब देखिए टोकन। चलिए नेक्स्ट, अब फिर दिया है आपका नेक्स्ट इडियम है फिल फाउल ऑफ। फिल फाउल ऑफ का मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल, गॉट इनटू ट्रबल। ये हो जाएगा आपका गलत तरीके से गिर गया, यानी किसी मुसीबत में फंस गया। अंडरस्टूड। अब देखिए इस इडियम को हम इसके वर्ड से कैसे समझते हैं। फाउल का मतलब होता है बदबूदार या गंदा, ओके, या हानि पहुंचाना या घृणित या नियमों उल्लंघन करना। फिल का मतलब गिरना। जैसे क्या होता है, जब कोई किसी नियम का उल्लंघन करता है, जैसे ट्रैफिक वगैरह, जब जब ट्रैफिक होती है तो उसमें रेड लाइट और ग्रीन जो सभी लाइटें उसमें जलती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक हिंट देती हैं जाने का या रुकने का हिंट देती हैं। तो अगर उसमें ज़बरदस्ती कोई अगर नियम का उल्लंघन करता है तो वह आगे जा कर के बहुत बड़ी संकट या मुसीबत में फंस जाता है। ओके, अंडरस्टूड। अब चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ऑल इन वन पीस। ऑल इन वन पीस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेफली या विदाउट डैमेज, मतलब बिना कोई हानि पहुँचे, बिना कोई क्षति पहुँचे, सुरक्षित। ऑल इन वन पीस, पीस का मतलब होता है पूरा एक पूरे 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 एक टुकड़े में, पूरा का पूरा एक सिमेट्रिकल। ओके, अब जैसे लिखा है, जैसे कोई घर से निकलता है तो फैमिली के लोग यही सोचते हैं कि वह सही सलामत ऑल इन वन पीस, मतलब जैसे था वैसे ही घर आ जाए, उसके टुकड़े ना हो जाए। ओके, तो यही होता है ना, जैसे कोई लोग, जैसे कोई जब कभी घर से निकलता है तो यही लोग सोचते हैं कि भैया ये जल्दी से, मतलब जब आए तो जल्दी से पहुंच जाए और सही सलामत घर पर हो, घर पर पहुंच जाए, मतलब उसके टुकड़े, उसको कोई प्रॉब्लम या कोई क्षति ना हो। ओके, अंडरस्टूड। आई बात समझ में। चलिए, तो ये कम से कम आपके 6 इडियम्स हो गए हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इसको पर डे हम इडियम्स को रिवाइज करेंगे, इसको याद करेंगे। और ये सभी इडियम्स आपके कुछ मिसलेनियस इडियम्स दे, जो कि मतलब लेटर से स्टार्ट नहीं है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, पहले और दूसरे तीसरे वीडियो में, उसमें क्या था, और लेटर से स्टार्टिंग वाले वीडियो वो थे, इडियम्स थे। अब इसमें हम कुछ मिसलेनियस इडियम्स करेंगे, लेकिन इन इडियम को करने के लिए देखिए हम कितने इसको अच्छे तरीके से इसको हम पिक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से इसको हम जो है ट्रिक का यूज कर रहे हैं। इसको आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की जा रही है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार इसको रिवाइज करिए, बार बार इसको पढ़िए, जिससे आपको ये क्या होता जाएगा,
याद होता जाएगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम ईडीएम को नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।